कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट क्या था? हर्शे और चेज ने जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 1952 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। इन दोनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ये बताया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो ऑर्गेनिज्म यूज किए। एक था T2 बैक्टीरियोफेज वायरस और दूसरे थे इकोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में तीन टेक्निक यूज की। पहली थी रेडियो एक्टिव मार्किंग या रेडियो एक्टिव लेबलिंग, दूसरी थी लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस और तीसरी थी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब सबसे पहला स्टेप आता है रेडियो एक्टिव मार्किंग और रेडियो एक्टिव लेबलिंग। इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, आउटर कैप्सिड जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और इनर सेंट्रल कोर जो कि किससे बनी होती है, डीएनए से बनी होती है। तो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और उसे रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले और रेडियो एक्टिव सल्फर वाले दो अलग अलग मीडियम पे कल्चर किया। अब वो सभी T2 बैक्टीरियोफेज जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32 पर कल्चर किए गए थे, उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए डेवलप हुआ, और वो सभी T2 बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि S35 रेडियो एक्टिव सल्फर या S35 पर कल्चर किए गए थे, उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन डेवलप हो गया। यहां पर आपको जो रेडियो एक्टिविटी है वो रेड कलर से दिखाई गई है। अब जब ये दो तरह के T2 बैक्टीरियोफेज वायरस मिले, एक T2 बैक्टीरियोफेज वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए और दूसरा था T2 बैक्टीरियोफेज वायरस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो यहां दो तरह के मिले और उनसे उन्होंने क्या किया, लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज शुरू करवाया। लाइटिक साइकिल के अंदर होता क्या है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है। अब हमें यहाँ ये पता नहीं है कि यहाँ जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। आजकल तो पता चल चुका है कि बैक्टीरिया अपना डीएनए डालता है, लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि बैक्टीरिया क्या डालता है, डीएनए डालता है या प्रोटीन डालता है। तो हमने क्या किया, लाइटिक साइकिल करवाया और बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरिया से जो है इन्फेक्ट करवा दिया। अब बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये दिख रहा है ऊपर आपको। दोनों वायरस अलग अलग हैं। ए में रेडियो एक्टिव डीएनए है, जबकि सैंपल बी के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। अब क्या होगा, वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल किसको ट्रांसफर कर दिया, बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही इस सैंपल को उठाया और हमने क्या किया, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। जैसे ही इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें क्या मिला, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, तो जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल मटेरियल से क्या होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल से हैवी होता है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगेशन में ये क्या हो जाता है, बॉटम में जम जाता है, सेटल हो जाता है, और जो हल्का मटेरियल होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो जब इन टेस्ट ट्यूब को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो जो टेस्ट ट्यूब रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि P32 वाली थी, उसके अंदर जो बॉटम है वहां पर क्या था, रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लाइनें जो दिख रही हैं वो चमकती हुई रेडियो एक्टिविटी है, रेड कलर की रेडियो एक्टिविटी है। तो अब वो कहाँ है, बॉटम में है। और बॉटम किसकी जगह होती है, जेनेटिक मटेरियल की। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। चलिए दूसरी टेस्ट ट्यूब पे जाते हैं। टेस्ट ट्यूब विद द रेडियो एक्टिव सल्फर S35, इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन था। यहां पर जो बॉटम है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, रेडियो एक्टिविटी अपर लेवल पे होती है, लेकिन इसके अंदर तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है और
जेनेटिक मटेरियल भारी होता है, नीचे बॉटम में क्या है, जेनेटिक मटेरियल भारी है, नीचे जेनेटिक मटेरियल है और उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर भी डीएनए में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, प्रोटीन में थी, तो ऊपर रेडियो एक्टिविटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, टेस्ट ट्यूब with the radioactive DNA show radioactivity in bottom only where heavy genetic material exists. It means genetic material is DNA. और दूसरे कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, ये क्या शो करती है, रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो करती है, अपर सरफेस पे करती है, वेयर नॉन जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट। इट मींस नॉन जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटीन, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। यानी इससे प्रूव हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।